जय हिंद दोस्तों। चीन की घेराबंदी में अब खुलकर सामने आ गए अमेरिका और भारत। एलएसी पर तैनाती बढ़ाने में भारत के सामने ये बड़ी चुनौतियां आ रही हैं। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और जापान सब मिलकर चीन के आर्थिक केंद्र को कैसे बर्बाद करने वाले हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। चीन की घेराबंदी में अब अमेरिका और भारत खुलकर सामने आ चुके हैं। चीन के साथ गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद से अमेरिका भारत के पक्ष में पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूती से उतर आया है। जहां तक कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने जंगी जहाजों की तैनाती तक बढ़ा दी है। एक दिन पहले ही अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिकी जंगी जहाजों ने साउथ चाइना सी में अभ्यास भी किया। इसके अलावा हाल में ही अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक कॉन्फ्रेंस में साफ ऐलान कर दिया कि दक्षिण एशिया में चीन की गतिविधियों और भारत से तनाव को देखते हुए अमेरिका, जर्मनी समेत यूरोप से अपनी सैन्य टुकड़ियों को इस इलाके में भेज रहा है। गलवान में चीनी फौज के साथ हुई झड़प के बाद तकरीबन 10 दिन पहले भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की फोन पर बात हुई थी, जिसमें जयशंकर ने चीन के साथ सीमा पर टकराव के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को पूरी जानकारी दी थी और इसी दौरान माइक पोम्पियो ने भारत को हर तरह से मदद का भरोसा दिया। वहीं अमेरिका ने भारत द्वारा 59 चीनी ऐप्स पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत भी किया। इसके अलावा भारत चीन के खिलाफ कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बना रहा। हाँ, ये जरूर है कि कोरोना वायरस और दूसरी वजह से पहले से ही चीन से भड़का हुआ अमेरिका अब गलवान में हुई झड़प के बाद भारत का खुल के साथ दे रहा है। भारत को समूचे विश्व का समर्थन प्राप्त है, मगर चीन के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को अपने बलबूते ही लड़ना होगा। वहीं जयशंकर और पोम्पियो के बीच हुई इस महत्वपूर्ण बातचीत का ही नतीजा है कि पिछले रविवार ही फिलीपींस सी में 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने अभ्यास भी किया। इससे एक हफ्ते पहले ही यूएसएस निमित्ज और यूएसएस द डोर रूसवेल्ट ने इस इलाके में साझा ऑपरेशन किए थे और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 2 जून को फोन पर लंबी बात हुई थी, मगर गलवान घाटी की घटना इसके बाद हुई थी। लिहाजा अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुई इस बातचीत का सीधा मतलब जरूरत पड़ने पर चीन के खिलाफ है और चीन को स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि अब सभी देश चाइना के खिलाफ हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं एलएसी पर तैनाती बढ़ाने में भारत के सामने कौन सी बड़ी चुनौती आ रही है। भारतीय सेना में एक पुरानी कहावत है कि अमेचर्स यानी अनुभवहीन रणनीति पर चर्चा करते हैं और प्रोफेशनल लॉजिस्टिक्स रसद यानी राशन पर चर्चा करते हैं। इस कहावत से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेना के लिए राशन आपूर्ति का काम कितना अहम है। अब जब एलएसी पर चीन के साथ तनाव जारी है तो वह सैनिकों के लंबे समय तक तैनाती के लिए तैयारी करना एक मुश्किल काम है। सेना के अगले 6 हफ्तों में यह फैसला लेना है कि राशन आपूर्ति के हिसाब से कितने सैनिकों को सर्दी के दिनों में रिमोट इलाके में तैनात करना है। सेना ने करीब 3 डिवीजन लद्दाख में एलएसी पर तैनात की हुई है। इनमें से 2 डिवीजन अलग क्षेत्र से यहाँ तैनात की गई है। इनमें से एक डिवीजन का इस इलाके में ऑपरेशनल रोल नहीं रहा है। ऐसे में इस डिवीजन को राशन की सप्लाई करना और भी मुश्किल काम है। यही वजह है कि फिलहाल सेना में इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा जारी है, क्योंकि पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए राशन की आपूर्ति काफी मुश्किल काम है। सेना की नॉर्दर्न कमांड के लॉजिस्टिक्स इंचार्ज अधिकारी ने बताया कि यदि अतिरिक्त सैनिक तैनात किए जाते हैं तो वह ठंड के मौसम में भी तैनात रहेंगे, तो सैनिकों को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देना एक चुनौती होगी और वहीं इसका अंतिम फैसला अगले 6 हफ्तों में लिया जाएगा। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और जापान सब मिलकर चीन के आर्थिक केंद्र को बर्बाद करने वाले हैं। आइए जानते हैं कैसे। चीन द्वारा हांगकांग की स्वायत्तता को खत्म करने हेतु लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अब चीन पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। हांगकांग चीन के सबसे स्वच्छ क्षेत्रों में से एक है, जिसके कारण विश्व की बड़ी महाशक्तियां इस देश में निवेश करती थी। लेकिन अब चीन के कायराना कदम के पश्चात अब विश्व ने चीन के आर्थिक शक्ति माने जाने वाले इस क्षेत्र को भी नष्ट करने का मन बना लिया है। अमेरिका, यूके, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब जापान भी हांगकांग की प्रतिभा को अपनी ओर आकर्षित करने की योजना लागू करने पर लगा हुआ है। चीन द्वारा बर्बर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद जापानी सांसदों ने एक नए प्रोजेक्ट की टीम की गठन किया है, जो हांगकांग के टैलेंट पूल को जापान की ओर आकर्षित करने के लिए एड़ी चोटी तक का जोड़ लगा रहे हैं। जब से हांगकांग तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, तभी से जापान को आभास हो चुका है कि यही समय है टोक्यो के कद को बढ़ाने का। पर हांगकांग के टैलेंट पूल को आकर्षित कैसे किया जाए, इसके लिए जापानी सांसदों ने कई सुझाव दिए हैं, जैसे टैक्स में कटौती, जापान में स्थायी नागरिकता के लिए आसान अधिनियम, ताकि हांगकांग के निवासी भर भर कर जापान आए। जापान सिक्योरिटी डीलर एसोसिएशन की अध्यक्ष सीगे हारू सुजुकी ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हांगकांग इतना जल्दी तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, परंतु इतना तो पक्का है कि हांगकांग एक वित्तीय केंद्र के तौर पर अपनी पहचान अवश्य खो देगा।
इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि एक पेशेवर वीजा धारक की अवधि को किस तरह से घटाया जाए ताकि जापान में स्थायी नागरिकता प्राप्त करने वालों को हर प्रकार की सुविधा मिल सके। टोक्यो ने पहले ही अपनी और अन्य क्षेत्रों के लिए ऐसे बोनस पॉइंट देने का वादा किया है। यह निर्णय अपने आप में है क्योंकि हांगकांग एक विशाल वित्तीय केंद्र था जो चीन के लिए आवश्यक निवेश को आकर्षित करता था। ये चीन का अपना द्वीप बैंक भी था, परंतु जिस तरह से चीन ने इसकी स्वायत्तता खत्म की है उससे एक बात तो साफ है कि अब चीन की विशाल संपत्ति अब जल्दी चाइना के हाथ से खिसकने वाली है। केवल जापान ही नहीं है जो हांगकांग से भाग रहे प्रतिभावान कर्मचारियों को आकर्षित कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि हांगकांग की वर्तमान स्थिति बहुत चिंताजनक है और वे हांगकांग के निवासियों को खुले दिल से स्वागत करने को तैयार हैं। जैसा कि हांगकांग ब्रिटेन की पूर्व कॉलोनी रही है, इसलिए अंग्रेज भी हांगकांग वासियों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूके के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब के अनुसार 25 लाख से अधिक हांगकांग वासियों को ब्रिटेन पासवर्ड प्रदान करेंगे। इसके अलावा 35 लाख हांगकांग के बीएनओ पासवर्ड धारक अपने आप ब्रिटेन की नागरिकता के लिए योग्य ठहराए जाएंगे। यही नहीं, ताइवान ने भी घोषणा किया है कि यदि चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पारित किया तो जो हांगकांग वासी ताइवान में शरण लेना चाहते हैं उनका ताइवान खुले दिल से स्वागत करेगा। सच कहें तो बीजिंग ने अपने हाथों से अपने वित्तीय केंद्र को खोने का प्रतिबंध किया है। अब लोकतांत्रिक दुनिया का चीन विशेषकर हांगकांग में स्पष्ट संदेश दिया है, अब लोकतांत्रिक को मारोगे हम तुम्हारे वासियों को ही बाहर निकलवा लेंगे। अब विश्व ने चीन की वित्तीय ताकत को खत्म करने के लिए हाथ जोड़ लिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।